ये कथा उस अनंत शक्ति, नियति और कर्म का प्रत्यक्ष उदाहरण है जो इस संसार को चलाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विधि का विधान अपरिवर्तनीय है, लेकिन मानव के सत्कर्म उसे सार्थक बना सकते हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम उज्जैनी था। इस राज्य में राजा चंद्रकेतु का शासन था। राजा न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी था, परंतु उसके जीवन में एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी इस कमी को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई धर्म अनुष्ठान, तप और दान किए, लेकिन संतान प्राप्त का सुख नहीं मिला। एक दिन राजा और रानी ने यह निश्चय किया कि वो महान ऋषि वशिष्ठ से परामर्श करेंगे। ऋषि वशिष्ठ अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए विख्यात थे। राजा ने उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कृपया हमें बताइए कि हमारी इस संतानहीनता का कारण क्या है। क्या विधि का विधान इस दुख को बदल नहीं सकता है? ऋषि ने ध्यानमग्न होकर कहा, हे राजन, विधि का विधान अटल है। आपकी पुनर्जन्म की एक छोटी सी भूल आज इस दुख का कारण बनी हुई है, परंतु आप दोनों का ये जीवन अंततः पूर्ण और धर्ममय है। इसलिए ईश्वर ने आपके लिए एक विशेष योजना बनाई है। यदि आप धैर्य रखें और साक्रम करते रहें तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ऋषि वशिष्ठ ने राजा और रानी को उनके पुनर्जन्म की कथा सुनाई। राजन, पुनर्जन्म में आप एक साधारण व्यापारी थे और आपकी पत्नी एक स्वार्थी महिला थी। एक बार व्यापार के दौरान आपने एक निर्धन ब्राह्मण को अनजाने में अपमानित किया था। वो ब्राह्मण अपने पुत्र के लिए भोजन मांग रहा था, लेकिन आपने क्रोध में आकर उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। वो ब्राह्मण अंततः दुखी हुआ और आपके खिलाफ ईश्वर से प्रार्थना की। ब्राह्मण की वो पीड़ा ही आपके इस जन्म में संतानहीन का कारण बनी है, परंतु आपकी पत्नी ने अपने पवित्र कर्मों और अच्छे मन से ब्राह्मण की सहायता की थी। यही कारण है कि आप दोनों के पुण्य इस जन्म में आपको राजा और रानी बनने का सहयोग प्राप्त करते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने आगे कहा, विधि का विधान ऐसा है कि आप संतान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप स्वयं किसी अनाथ बालक को गोद लें और उसे प्रेम पूर्वक अपना लें। वो बालक आपके राज्य की संपत्ति बनेगा और आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। राजा और रानी ने यह सुनकर दृढ़ निश्चय किया कि वो एक अनाथ बालक को अपनाएंगे। उन्होंने राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी अनाथ बालक प्रेम और संरक्षण चाहता है उसे राजमहल में लाया जाए। कुछ दिनों बाद एक किसान अपने गांव के एक अनाथ बालक को राजमहल में ले आया। बालक का नाम था आदित्य। वो सरल, मासूम और तेजस्वी बालक था। राजा और रानी ने उसे तुरंत गोद ले लिया और उसे राजकुमार घोषित किया। राजा और रानी ने आदित्य को सच्चे मन से प्रेम किया। उन्होंने उसे शिक्षा, धर्म, शासन की विधि समझाई। आदित्य भी अपने माता पिता की तरह धर्मपरायण और न्यायप्रिय बन गया। धीरे धीरे वो राज्य में अपनी योग्यता और सरलता के लिए प्रसिद्ध हो गया। एक दिन राजा चंद्रकेतु ने सपने में भगवान विष्णु को देखा। भगवान ने कहा, राजन, विधि का विधान तुम्हारे सत्कर्मों से बदल गया है। आदित्य ना केवल तुम्हारा पुत्र है, बल्कि वो एक महाराजा बनेगा। उसका शासन तुम्हारे राज्य को स्वर्णिम युग में ले जाएगा। राजा ने यह सपना अपनी रानी और मंत्रियों को बताया। सभी ने इसे विधि का चमत्कार माना। एक दिन राज्य में एक संत आए। संत ने राजा से कहा, हे राजन, आपकी परीक्षा लेने के लिए विधाता ने मुझे भेजा है। यदि आप आदित्य को सत्य और धर्म की राह पर चलने का उद्देश्य देते हैं तो आपका राज्य स्वर्ग सामान्य बन जाएगा। लेकिन यदि आपने
अपने कर्तव्य में चूक की तो विधि का विधान आपको फिर से परीक्षा में डाल देगा। आदित्य बड़ा हुआ और राजा बना। उसने अपनी प्रजा को न्याय, प्रेम और समानता का उद्देश्य दिया। राजा चंद्रकेतु और रानी अपनी अंतिम सांस तक प्रसन्न और संतुष्ट रहे। विधि का विधान ये साबित कर गया कि यदि मनुष्य सच्चे कर्म और धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करे तो वो अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इसी प्रकार ये कथा हमें ये सिखाती है कि कर्म, धैर्य और धर्म का पालन ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। विधि का विधान अटल है, परंतु सत्कर्म से इसे सुखद और सार्थक बनाया जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।